娘がいるそうだね、坂本くん。 So Sakamoto Days Part 2 trailer is finally here and it looks fire। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जुजुत्सु काइसन वाले बैक टू बैक मूवीज बनाने के प्लान में, और साथ ही में यहाँ पे कुछ और भी इनसेन एनिमे अपडेट्स है जिनको सुनकर आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो सकते हो। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करें जो आता है अपने जुजुत्सु काइसन को ही लेकर। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि स्टूडियो मापा वाले यहाँ पे जीजेके की मूवीज बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जीजेके की एक कॉम्पाइलेशन रिकैप मूवी आने वाली है जिसका नाम होगा जुजुत्सु काइसन हिडन इन्वेंटरी आर्क, जिसकी जो मूवी है वो जापान के अंदर तो 30 मई के दिन रिलीज हो जाएगी, और साथ ही में इस मूवी को नॉर्थ अमेरिका में भी रिलीज किया जाएगा, वो भी 16 जुलाई के दिन। बट लोगों का क्वेश्चन ये नहीं है, लोगों का सवाल ये है कि यहाँ पे इस कॉम्पाइलेशन मूवी को देखेगा कौन, क्योंकि गोजो के पास्ट आर्क को लोगों ने 2 साल पहले ही देख लिया। बट फिर वही बात हो गई, अगर कोई मूवी यहाँ पे वर्थ इट ना हो देखना तो उसको जापानी लोग जानबूझ के वर्थ इट बनाते हैं, क्योंकि जीजेके की जो रिकैप कॉम्पाइलेशन मूवी होने वाली है उस मूवी के अंदर यहाँ पे कुछ न्यू सीन्स को भी ऐड किया गया है। या फिर यूँ कहूँ, अगर आप लोगों ने जीजेके का सीजन 1 देखा होगा तो आप लोग याद होगा कि जब भी जीजेके का एपिसोड एंड होता था तो एपिसोड के लास्ट में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फनी मोमेंट दिखाए जाते थे। सो इसी को यहाँ पे जूजू शैम्पू कहते हैं। एंड ये जो जूजू शैम्पू वाला कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पे सीजन 2 के अंदर तो कंटिन्यू नहीं किया गया, बट अभी जो जीजेके की मूवी आने वाली है उसके अंदर गोजो, गेतो और शोको के न्यू जोजो शैम्पू को दिखाया जाएगा। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे जो लोग इस मूवी को देखने नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसके अंदर हमें सारे पुराने सीन्स देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे स्टूडियो मापा वालों ने कुछ एक्स्ट्रा फनी सीन्स को ऐड कर दिया और यहाँ पे बोल दिया कि आप जाकर मूवी देखो। तो अब आपका तो पता नहीं, बट जो जीजेके के कट्टर फैंस है वो तो शायद इसको जरूर देखने जाएंगे। अब अफसोस की बात है कि ये मूवी इंडिया के अंदर तो रिलीज नहीं हो रही है, अगर फ्यूचर में रिलीज होती है तो उसको लेकर मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, बट इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो न्यू सीन्स होंगे उनको यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर लीक कर दिया जाएगा, तो इन सब चीजों के लिए टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे जुजुत्सु काइसन की ये मूवी अगर अच्छी खासी कमाई कर लेती है तो यहाँ पे एक चांस है कि जुजुत्सु काइसन की और भी मूवीज हमें देखने मिले। और ऐसी चीजें यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी चीजें लिटरली गोजो के जो वॉइस आर्टिस्ट है जिनका नाम है योइची नाकामुरा, सो उनका रिसेंटली में इंटरव्यू हुआ था जहां पे उनसे काफी सारे क्वेश्चंस को पूछा गया। एंड एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए उन्होंने ये कहा कि हॉनेस्टली आई वुडंट माइंड इफ द होल सीरीज वाज जस्ट मेड इनटू मूवीज एट दिस पॉइंट, और ऐसा बोल के वो हंसने लगे। तो अगर यहाँ पे जीजेके की मूवीज अच्छा परफॉर्म करने लगी तो हो सकता है कि गोजो वर्सेस सुकुना की जो मूवी हो वो हम लोग को थिएटर के अंदर देखने मिले। और आप लोग के हिसाब से क्या गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को यहाँ पे एनिमे सीरीज के फॉर्मेट में अडेप्ट करना चाहिए या फिर मूवी के तौर पे इसको अडेप्ट करना चाहिए, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि जो जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 होगा वो हम लोग को अगले साल ही तक देखने मिलेगा, बट क्या आप लोग ये जानते हो कि 2026 में हमें सिर्फ जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे कुछ और भी एनिमेज होंगे जिनको हमें दिखाया जाने वाला है। जैसे अपने स्टूडियो मैड हाउस का एक और एनिमे जिसका नाम है आवाजिमा हक्काई, एंड मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ कर देना, बट इस नाम का स्टूडियो मैड हाउस का एक एनिमे आने वाला है जो हमें 2026 में देखने मिलेगा, जो यहाँ पे स्टूडियो मैड हाउस वाले बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला एनिमे स्पेशल हो सकता है। बट एक्चुअल स्पेशल एनिमे के बारे में बात करूँ, जो जितने भी मैन ऑफ कल्चर के लोग हैं उनको जरूर अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि इस एनिमे का नाम है डज इट काउंट इफ यू लूज योर वर्जिनिटी टू एन एंड्रॉइड, जो हाँ इस नाम का एक शॉर्ट एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है 2026 के लिए। और सीरियसली देखा जाए तो आजकल लोग कंप्लेन करते हैं कि आजकल सभी एनिमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है, तो यहाँ पे इन एनिमे वालों ने क्या किया कि एनिमे का कॉन्सेप्ट छोड़ो, यहाँ पे पूरे एनिमे का नाम ही यूनिक रख दिया, जिसके बारे में इतना ही जानता हूँ कि ये एनिमे पीक होने वाला है। तो यहाँ पे इस पीक फिक्शन एनिमे को आप लोग देखोगे या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके अलावा देखा जाए तो 2026 अभी से कुक हो चुका है, बट 2026 को कुक करने के लिए एक और एनिमे आने वाला है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के बारे में, जिसके कोर 4 का इंतजार यहाँ पे सभी ब्लीच फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। और इसको लेकर अभी हमें कोई बड़ा अपडेट तो नहीं मिला है, बट यहाँ पे ब्लीच वालों ने एनिमे का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया है, और इसी का प्रमोशन करते हुए यहाँ पे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर और साथ ही में स्टार वॉर्स के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। और इसी का हमें कोलैबोरेशन विजुअल भी देखने मिला है, जहाँ पे आप लोग इस ब्लीच के न्यू विजुअल को देख सकते हो जो देखने में कमाल का लग रहा है। और इससे साबित ये हो जाता है कि यहाँ पे ब्लीच का जो प्रमोशन है वो यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुका है, और अब यहाँ ब्लीच एनिमे का प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें बहुत जल्द ब्लीच का कोर 4 तो देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको आने में अभी भी टाइम लगेगा। एंड मोस्ट लाइकली ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो कोर 4 होने वाला है वो हम लोग को फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में देखने मिलेगा, जिसके लिए यहाँ पे मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वैसे देखा जाए तो ब्लीच यहाँ पे काफी पॉपुलर सीरीज है, या फिर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनिमे मांगा भी कह सकते हो, जिसने यहाँ पे मार्वल से लेकर स्टार वॉर्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर लिया, जो अब
अपने आप में ही काफी ज्यादा ही बड़ी बात है। अब वैसे इन सारी चीजों को साइड में रखे और यहाँ पे अब हम लोग बात करें ब्लू लॉक के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि वन पीस इज रियल, वन पीस इज रियल। यहाँ पे इस न्यूज को सुनने के बाद यहाँ पे देख के लगता है कि ब्लू लॉक इज रियल बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रियल मैड्रिड टीम है वो लोग यहाँ पे ब्लू लॉक स्टाइल रिक्रूटमेंट इवेंट स्टार्ट करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो जून में होगा। एंड इस इवेंट के अंदर 1250 यंग मैन जो 18 से लेकर 19 साल के बीच में होंगे, उनको यहाँ पे रियल मैड्रिड के स्पॉट के लिए कम्पीट करने का चांस मिलेगा। एंड जो इस एलिमिनेशन चैलेंज को पूरा करेगा उसे रियल मैड्रिड टीम में चांस मिलेगा खेलने का। एंड देखा जाए तो ये काइंड ऑफ अपने ब्लू लॉक जैसा सिस्टम ही हो गया, जहाँ पे ब्लू लॉक के अंदर भी एग्जैक्टली कुछ इसी टाइप का सिस्टम है। बट जहाँ तक सीजन 3 के बारे में बात करें तो ब्लू लॉक का जो सीजन 3 होगा वो भी मोस्ट लाइकली 2026 में ही आएगा। तो यहाँ पे ब्लू लॉक सीजन 3 के लिए आप लोग वेट करो। और देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे कमाल के एनिमेज 2026 में ही आएंगे, बट यहाँ पे सारे एनिमेज 2026 में नहीं आने वाले। 2025 के अंदर भी बहुत सारे कमाल के एनिमेज आएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक एक्शन डार्क फैंटेसी एनिमे के बारे में जिसका नाम है टोगेन आनकी। यहाँ पे इस कमाल के एनिमे को 11 जुलाई से स्टार्ट किया जाने वाला है, जहाँ पे हमें इसके 2 कंसेक्यूटिव कोर्स देखने मिलेंगे। और 2 कोर्स का मतलब हम लोग को इसके अंदर 20+ एपिसोड देखने मिलेंगे, मोस्ट लाइकली 24 एपिसोड्स हो सकते हैं। सो हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग इस एनिमे को देखने का प्लान बना रहे हैं वो यहाँ पे इस एनिमे को लंबा एंजॉय करेंगे। बट इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना साकामोटो डेज का पार्ट 2। एंड फाइनली कुछ महीनों के इंतजार के बाद अब हमें साकामोटो डेज का पार्ट 2 का न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है। एंड यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट ये वाला जो ट्रेलर है वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एनिमेशन वाइज यहाँ पे टीएमएस एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। और सच कहूँ तो सीजन 1 के अंदर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि एनिमेशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे एनिमेशन को और इंप्रूव करना चाहिए था। सो यहाँ पे देख के लगता है कि जो साकामोटो डेज की एनिमेशन क्वालिटी है वो यहाँ पे नॉर्मल क्वालिटी से सीधा 4K क्वालिटी में पहुंच गई। और इसके ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ पे अब मुझे लगता है कि इसके एनिमेशन से लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और सच कहूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इसके एनिमेशन को इंप्रूव किया गया है, क्योंकि साकामोटो डेज एक काफी अच्छी मांग है। और यहाँ पे अगर इसको अच्छा एनिमे अडैप्टेशन मिलेगा तो यहाँ पे ये एनिमे और भी ज्यादा पॉपुलर होगा। बट इसी के साथ साकामोटो डेज का जो पार्ट 2 होने वाला है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर शेड्यूल हो चुका है 14 जुलाई के लिए, जहाँ पे 14 जुलाई को इस एनिमे का तो कमबैक हो जाएगा। बट यहाँ पे छोटे से ट्विस्ट के साथ, जैसे कि आप लोग याद होगा कि जब नेटफ्लिक्स वाले साकामोटो डेज के पार्ट 1 को दिखा रहे थे तब यहाँ पे उसके एक साथ 2 एपिसोड को रिलीज कर दिया गया था। मतलब जैसे कि अगर आप लोग एपिसोड 1 देख रहे होगे सो पायरेटेड साइट्स या फिर नेटफ्लिक्स जापान जो था वहाँ पे एपिसोड 2 भी रिलीज हो चुका होता है सेम टाइम पर। तो उसी तरीके से यहाँ पे पार्ट 2 में भी कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो 14 जुलाई को हम लोग को साकामोटो डेज के पार्ट 2 का 2 एपिसोड देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सब वॉचर होंगे वो पायरेटेड साइट के ऊपर यहाँ पे साकामोटो डेज के एक साथ 2 एपिसोड को देख पाएंगे। जो हाँ, ऐसा नेटफ्लिक्स वाले क्यों करते हैं उसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट चलो यहाँ पे आप लोग साकामोटो डेज के पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके साथ ही में हमारे आज के एनीमे अपडेट्स बस यही तक थे। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक जाके लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।